दोस्तों, 8वीं नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में रसायन विज्ञान का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आवर्त सारणी, जिसके हमेशा आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ये पूरा चैप्टर आज क्लियर करा दूंगा। यहाँ से आपके एग्जाम में क्या होगा, 3 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे और एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर होता है। यानी आज इस क्लास से आपके 12 नंबर पूरे कंफर्म हो जाएंगे। इसके 2 पार्ट मैंने पहले ही करा चुके हैं। अगर आपने उन पार्टों को नहीं देखा, उन पार्ट को देख लेना। अगर आप ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मान चलना आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। और जो हमारा इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि धातु की प्रकृति कैसी होती है, यानी जो हमारी धातु होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत धनात्मक। कैसी प्रकृति होती है, उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? वह हो जाएगी विद्युत धनात्मक प्रकृति हमारी हो जाएगी। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 152 आता है और इसमें पूछ रहा है कि निकल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। दोस्तों, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इंक्लूड करा रहा हूँ जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कभी ना कभी आपके आर्मी एनए के एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और 152 नंबर पे पूछा जा रहा है कि निकल का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 58.7। यानी निकल का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? वह होता है 58.7 होता है हमारा निकल का परमाणु द्रव्यमान। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 153 आएगा और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। यानी नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट, हमारा इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। अगर यहीं इसका फार्मूला पूछ लें आपसे तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला भी लिख लेना है। इसका हो जाएगा CuSO4। ये क्या हो जाएगा? इसका फार्मूला आपका हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 154 आता है और इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। यानी न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा जेम्स चैडविक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर लिख लेना, जेम्स चैडविक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जेम्स चैडविक हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 155 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है। यानी न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा सीजियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा सीजियम, हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 156 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है। यानी जो पदार्थ होते हैं उसकी चतुर्थ अवस्था क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाएगी? वह कहलाती है प्लाज्मा। वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है प्लाज्मा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन लिखते जाना और ये सारे क्वेश्चन याद भी करते जाना, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहां पे देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 157 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि परमाणुवीय नाभिक के खोजकर्ता हैं। यानी परमाणुवीय नाभिक के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे रदरफोर्ड। वो का कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे रदरफोर्ड, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 158 आता है। इसमें पूछा जा रहा है परमाणु का आकार A+A- क्रम का पालन करें। यानी कि 3 दिए गए हैं, उसमें हमसे पूछ रहा है कि क्रम का पालन करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर मान लो हम लिख लेते हैं, एक हमारा ए हो गया, ये हमारा क्या हो गया ए, मान लो ये भी ए हो गया, इसे मान लो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये नॉर्मल हो गया। तो क्रम का पालन कैसे हो जाएगा? इसको मान लो जो आपके क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिल गए। आपको जब भी वहां पे आए आपको एक ऑप्शन ये दिख जाएगा और जहां पे आपको ऐसा ऑप्शन दिखे वही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये क्वेश्चन लिख लेना, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। यह क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम का है। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 159 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक से संबंधित है। यानी परमाणु तत्व संख्या 19 किस ब्लॉक एस से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डी ब्लॉक। किससे संबंधित है? यह संबंधित है हमारा डी ब्लॉक से संबंधित हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 160 आता है। इसमें पूछा जा रहा है परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करें। यानी परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करें। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका डिपेंड करता है कि कैसे ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन जो हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 में, जो लखनऊ एआरओ में एग्जाम में आया था, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ। वहां पे क्या दिए गए थे? वहां पे कुछ मात्रा मान लो दिए गए थे हमारे
जैसे कि मान लो एक दिया गया था हमारा ऑप्शन था, वहाँ सोडियम भी था और हमारा सेल्सियस भी था और क्या पोटेशियम भी था और हमारा रुबिडियम था। ये 4 हमारे ऑप्शन में दिए गए थे और इनको हमसे पूछा गया था परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करें। तो इसका सही आंसर कैसे हो जाएगा? परमाणु त्रिज्या के बढ़ते क्रम का इनका सीरियल क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा, मान लो पहले हम लिख लेते हैं सोडियम, फिर हो गया पोटेशियम, फिर हमारा हो गया रोडियम और फिर हो गया सेल्सियम, फिर क्या हो गया सोल्सियम। तो इनका बढ़ते क्रम में क्या हो जाएगा? इनका मान लो ऐसे हम ये हमारा हो जाएगा इनका बढ़ते क्रम, यही ऑप्शन नंबर 3 में आपको ऐसा ही दिया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि क्या होता है आर्मी के एनएक्स एग्जाम में कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, यानी 40% मान के चलना कि आपके रिपीटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वहाँ पे। अब ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 161 आता है, इसमें पूछा जा रहा है परमाणु बम के आविष्कारकर्ता वैज्ञानिक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑटो हॉर्न लिख लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, यानी कौन हो जाएंगे? ऑटो हॉर्न हो जाएंगे। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 162 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है परमाणु संख्या 2, 10, 18, 36, 54 और 86 वाले सभी तत्व खाली स्थान होते हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? ये सारे क्या हो जाएंगे? अक्रिय गैस। ये सारे क्या होते हैं? ये सारे हो जाएंगे हमारे अक्रिय गैस। हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन में 163 आता है, इसमें पूछा जा रहा है परमाणु संख्या 37 से 54 तक के तत्व किस पीरियड में के हैं? तो ये किस पीरियड के हो जाएंगे? ये हमारे 5वें पीरियड के हो जाएंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना है आपको। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 164 आता है, इसमें पूछा जा रहा है परमाणु संख्या 55 से 86 तक के तत्व किस पीरियड के आते हैं? ये किस पीरियड में आते हैं? ये 6वें पीरियड में हमारे आ जाते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके पहले भी आर्मी एनएक्स एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, सारे क्वेश्चन आपको वही करा रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 165 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि परमाणु संख्या 86 का तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है? तो यह किस ब्लॉक संबंधित हो जाएगा? यह संबंधित हो जाएगा हमारा पी ब्लॉक से संबंधित हमारा यह हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आप लिख लेना, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 166 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि पहली अवधि के दोनों तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा के सेल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना के सेल, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी पहली अवधि के दोनों तत्वों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें हो जाएंगे? वो के सेल में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 167 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि पहले 3 अवधि को कहा जाता है, यानी पहले 3 अवधि को क्या कहा जाता है? उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है छोटी अवधि, यानी शॉर्ट पीरियड बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? इसका सही आंसर लिख लेना, उसे बोला जाता है छोटी अवधि। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है छोटी अवधि बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 168 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पारा का लैटिन नाम क्या होता है? तो पारा का लैटिन नाम क्या होता है? पारा का लैटिन नाम क्या होता है? उसका नाम होता है हाइड्रेजीरन। इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रेजीरम। और इसका संकेत क्या होता है? इसका संकेत आपका होता है Hg होता है। इसका संकेत क्या हो जाएगा? पारा का Hg हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 169 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है पारा का परमाणु संख्या कितनी होती है? यानी कि पारा का परमाणु संख्या कितनी होती है? पारा का परमाणु संख्या कितनी हो जाती है? वह होती है 80 हो जाती है। अभी क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि पारा वाले कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 170 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि पीतल में कौन सी धातु होती है? यानी पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल में कौन सी धातु होती है? एक तो हमारा तांबा होता है और एक क्या हो जाएगा? जस्ता। इसका सही आंसर क्या हो जाता है? एक तो हमारा क्या हो जाएगा? तांबा हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा? जस्ता। और प्लस क्या हो जाएगा? जस्ता। यानी पीतल में कौन सी धातु होती है? पीतल में तांबा और जस्ता धातु होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 171 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि हमारा पीरियोडिक टेबल में सबसे क्रियाशील धातु कौन सा है? यानी पीरियोडिक टेबल में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी हो जाती है? वह हो जाती है हमारे सीजियम। वह क्या हो जाएगी? हमारी सीजियम। उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 172 हमारा आता है और इसमें क्या पूछा जा रहा है? पृथ्वी की आयु का निर्धारण किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग से। कैसे निर्धारण होता है? यह होता है हमारा यूरेनियम। इसका सही आंसर आप लिख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम डेटिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम डेटिंग, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 173 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वह पाई जाती है हमारी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में कौन सी होती है? वह होती है हमारी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है यह भी आप बताइएगा। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। और उसके बाद क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। एक तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है और क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। जो हमारा नाइट्रोजन होती है ये मान चलिए ये हमारा पाया जाता है 78.08%, ये हमारा पाया जाता है। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है? यह पाई जाती है 20 पॉइंट, हम मान लेना 95% हमारी क्या होती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना है आपको। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 174 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? यानी पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? तो पोटेशियम का लैटिन नाम क्या होता है? के होता है और इसको बोलते क्या है? कैलियम। इसे क्या बोला जाता है? कैलियम। क्या बोला जाता है? इसे कैलियम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कैलियम बोला जाता है। और इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या भी लिख लेना। इसकी परमाणु संख्या हमारी कितनी होती है? 19 हमारी परमाणु संख्या होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 175 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि पोलेनियम की खोज किसने की थी? यानी पोलेनियम की खोज किसने की थी? तो पोलेनियम की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने। इसकी खोज किसने की थी? लिख लेना सही आंसर। इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने, इसकी खोज की थी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो आपको करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आर्मी एनएक एग्जाम में 3 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 176 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पौधों की पत्तियों में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? तो पौधों की पत्तियों में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा मैग्नीशियम। वह क्या हो जाएगा? वह हमारा हो जाएगा कौन सा? मैग्नीशियम। वह क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व पाया जाता है? वह पाया जाता है मैग्नीशियम पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन लिखना हमारा, क्वेश्चन नंबर 170 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पौधों के पड़हरिम में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मैग्नीशियम। इसका भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आपको 176 पूछ रहा था कि पौधों की पत्तियों में कौन सा तत्व पाया जाता है और इसमें पूछ रहा है कि पौधों के पड़हरिम में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो अभी क्या हो जाएगा? हमारा मैग्नीशियम। इसका भी बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है। इसका भी सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 178 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रकृति में कौन ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है? तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वायु। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकृति में कौन ना ही तत्व है और ना ही यौगिक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वायु हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 179 आता है और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा चांदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चांदी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? चांदी हमारी जो होती है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 180 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? यानी प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हीरा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 181 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिनिधि तत्व किस ब्लॉक के हैं? यानी प्रतिनिधि तत्व किस ब्लॉक में आते हैं? ये आते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। किस ब्लॉक में आते हैं? एक तुम्हारे आते हैं ये एस ब्लॉक में आते हैं। किसमें आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। और एक क्या आते हैं? ये आते हैं पी ब्लॉक में। और किसमें आते हैं? ये पी ब्लॉक में आते हैं। यानी जो हमारा प्रतिनिधि तत्व होते हैं किस ब्लॉक के होते हैं? ये एक हमारा एस ब्लॉक के होते हैं और हमारा पी ब्लॉक के होते हैं। और जो अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन में 182 आ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम आवर्त में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या हो सकती है। यानी प्रथम आवर्त में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वह 2। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 183 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि प्रथम आवर्त में, इसे वैलेंस लिख लेना, किस सेल में होते हैं? प्रथम आवर्त में वैलेंस किस सेल में होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा के। यानी किस सेल में होते हैं? जो हमारा के सेल होता है उसमें क्या होता है? बैलेंस सेल होते हैं। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 184 आता है। इसमें पूछ रहा है कि फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है? वो होता है 15 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 185 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सिल्वर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर ब्रोमाइड। यानी फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है? कौन सा प्रयोग होता है? वह सिल्वर ब्रोमाइड इसमें उपयुक्त होता है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 186 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? तो बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह होता है रतन जोत का।
किसका प्रयोग होता है? वह प्रयोग होता है रतन जोत का प्रयोग होता है यहाँ पे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको लिखते चलना है, आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल जाएँगे। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 187 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यानी जो हमारा बारूद होता है वह किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वह आता है मिश्रण। वह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा मिश्रण, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी बारूद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह मिश्रण श्रेणी के अंतर्गत आपका आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 188 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक सूत्र आप लिख लेना, वो क्या होता है Al2, इसका क्या हो जाएगा Al2O3 इंटू 2H2O इंटू 2H2O। यानी बॉक्साइट का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? Al2O3 इंटू 2H2O बॉक्साइट का सूत्र हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 189 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी है? यानी ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी हाइड्रोजन, हमारी सबसे हल्की गैस हो जाएगी। यानी ब्रह्मांड में सबसे हल्की गैस कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारी हाइड्रोजन। और अगला क्वेश्चन लिख लेना हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 190 आता है, इसमें पूछ रहा है कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? इसका रासायनिक सूत्र लिखना है DTO। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? DTO, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन में 191 आता है, इसमें पूछ रहा है कि भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? यानी जो हमारा भौतिक गुण होता है किस पर निर्भर करता है? इसका सही आंसर आप लिखना, ये किस पर निर्भर करेगा? यह निर्भर करता है हमारा परमाणु। किस पर निर्भर करेगा? परमाणु के आकार पर। किस पर निर्भर करेगा? यह करेगा परमाणु के आकार पर क्या होता है? यह निर्भर करता है। और अगला क्वेश्चन हमारा जो आता है, क्वेश्चन नंबर 192 आता है, इसमें पूछ रहा है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट का कारण बन जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। यानी मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्र होने से थकावट का पालन करता है? तो यह लैक्टिक अम्ल होता है। जब हमारा लैक्टिक अम्ल क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है तो हमें थकावट की महसूस होने लगती है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 193 आता है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में बड़ी मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा? वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा ऑक्सीजन। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 194 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा है? यानी मानव शरीर में सर्वाधिक उपस्थित तत्व कौन सा हो जाएगा? जो हमारा 193 वाला क्वेश्चन आया था, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, बस थोड़ा क्या जो लैंग्वेज का ये डिफरेंट कर दिया गया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर हमारा ऑक्सीजन, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 195 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? यानी जो हमारे मायोग्लोबिन होती है, यह कौन सी धातु होती है? कौन सी धातु हो जाएगी? यह हो जाएगी लोहा। यानी जो हमारा मायोग्लोबिन होती है, कौन सी धातु होती है? कौन सी धातु हो जाएगी? यह हमारी हो जाएगी लोहा धातु होती है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 195 आता है, इसमें पूछा जा रहा है मिट्टी के तेल में रखने वाला तत्व कौन सा है? तो मिट्टी के तेल में कौन सा तत्व रखा जाता है? कौन सा रखा जाता है? वह रखा जाता है सोडियम। कौन सा तत्व रखा जाता है? वह रखा जाता है सोडियम को रखा जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 197 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मेंडलीव का आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु पर आधारित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह किस पर आधारित है? यह आधारित है द्रव्यमान पर। यह किस पर आधारित है? यह आधारित है द्रव्यमान पर आधारित हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 198 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा द्रव्यमान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसके बढ़ते क्रम में रखा गया था? वह द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखा गया था। और अगला क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 199 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि मेंडलीव आवधिक तालिका में तालिका का अंतिम तत्व कौन सा है? यानी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई थी इन्होंने, उसका अंतिम तत्व कौन सा हो जाएगा? तो अंतिम तत्व उसका कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा यूरेनियम। वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा यूरेनियम। वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा यूरेनियम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 200 आता है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि मेंडलीव ने शुरू में नाम के दूसरे तत्व के गुणों का अध्ययन करने के लिए दो तत्वों का चयन किया था। तो किन तत्वों का चयन किया था इन्होंने चयन किया था, एक तो हमारा किया था H हाइड्रोजन, और क्या किया था? ऑक्सीजन। तो इन दो तत्वों का इन्होंने चयन किया था। और दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप जो मैं क्वेश्चन जितने आपको 3 पार्ट में करा दिए, अगर आप ये तीनों पार्ट करके जाना, आप एग्जाम में खुद ही देख लेना, वहाँ पे आपको कम से कम नहीं तो 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 201 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में है, यानी जो मैग्नीशियम है ये आवर्त सारणी किस वर्ग में आता है, यह आता है हमारा वर्ग 2 में। किस वर्ग में आता है, यह वर्ग 2 में हमारे आता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 202 आता है। इसमें पूछा जा रहा है यूरेनियम का परमाणु संख्या कितनी है, यानी यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 92। यानी यूरेनियम की परमाणु संख्या कितनी है, यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 203 आता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि रासायनिक उद्योग में जो तेजाब मूल रसायन माना जाता है वह क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। वह क्या हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। वह क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 204 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है। तो रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है जो हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पर निर्भर करता है, यानी जो हमारा वैलेंस शेल होते हैं उस पर निर्भर करता है। इसका सही आंसर लिख लेना कि वैलेंस शेल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। यह किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है वैलेंस सेल। इसका सही आंसर लिख लेना, वैलेंस सेल पर निर्भर करता है। यानी रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है, यह वैलेंस सेल पर निर्भर करता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 205 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। यानी रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, सर्वप्रथम किसने की थी, यह की थी हेनरी बेकवेरेल ने की थी। किसने की थी, इसकी यह इसका सही आंसर लिख लेना। सही आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी और बेकवेरल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी बेकवेरल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी बेकवेरल। यानी रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, यह की थी हेनरी बेकवेरल ने की थी। और अगला क्वेश्चन हमारा लिख लेना, क्वेश्चन में 206 आता है। इसमें पूछ रहा है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। यानी यहाँ पूरा फिर से लिख लेता हूँ। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा नाइट्रस और इसके बाद ऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में 207 आता है। इसमें पूछ रहा है कि लालटेन में तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा मैं केशुकत्व के कारण। दोस्तों ये कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है, यह क्वेश्चन आपको कई बार आपके फिजिक्स में भी देखने को मिल चुका है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केशुकत्व के कारण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केशिकत्व के कारण। यानी लालटेन में जो तेल में बत्ती में जो होती है उसमें जो तेल चढ़ता है किसके कारण चढ़ता है, वह केशिकत्व के कारण चढ़ता है उसपे। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 208 आता है। इसमें पूछ रहा है कि लिथियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। ये लिथियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर आप लिख लेना 6.941 U। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 6.941 और लास्ट लगा देना यू। इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, लिथियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 6.941 हो जाएगा हमारा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 209 होता है। इसमें पूछा जा रहा है कि लेथेनियम का परमाणु संख्या कितनी है। ये लेथेनियम की परमाणु संख्या कितनी है, तो लेथियम की परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 57। वह कितनी हो जाएगी, 57 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 210 आता है। इसमें पूछ रहा है कि लैंथेनाइट तत्वों की कुल संख्या कितनी है। यानी लैंथेनाइट तत्वों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 14। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी लैंथेनाइट तत्वों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 14 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 211 आता है। इसमें पूछ रहा है कि लैंथेनाइट श्रृंखला किस आवर्त की है। यानी लैंथेनाइट श्रृंखला किस आवर्त की है, या किस आवर्त की आ जाएगी, या 6वें आवर्त की हमारी आ जाएगी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 212 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि लेंथेनाइट्स एवं एक्टिनाइट्स का स्थान आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ पर है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका स्थान कहाँ पे हो जाएगा, इसका स्थान हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 57, 11 एवं 90 से 103। इसका हो जाएगा 57 से लेके 71 एवं और 90 से लेके 103। इसका स्थान कहाँ पे हो जाएगा, इसका हो जाएगा आवर्त सारणी में 57 से लेके 71 एवं 90 से लेके 103 इसका स्थान हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आता है 213 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि लैंथेनाइट्स तत्व की कुल संख्या कितनी है। तो लैंथेनाइट्स तत्व की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, अभी इसका क्वेश्चन आपको पहले भी करा चुका हूं, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो लैंथेनाइट्स तत्व की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, वह होती है 14 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा।
और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 214 हमारा आता है और इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि लोहा का लैटिन नाम क्या है। लोहा का लैटिन नाम क्या हो जाएगा, तो लोहा का लैटिन नाम क्या होता है, लोहा का लैटिन नाम होता है फेरम। क्या होता है, फेरम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो संकेत होता है, संकेत क्या होता है, Fe होता है और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, वह होती है 26 होती है। यह भी सारे क्वेश्चन आप नोट कर लेना। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 215 आता है, इसमें पूछ रहा है कि वर्ग किसे कहते हैं, यानी वर्ग किसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी वर्ग किसे कहते हैं, आवर्त सारणी में बड़ी पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है। किसको बोला जाता है, जो हमारी बड़ी पंक्तियां होती हैं। किसको वर्ग बोलते हैं, जो हमारी क्या होती है, बड़ी पंक्तियां होती हैं। किसको वर्ग बोलते हैं, जो हमारी आवर्त सारणी में हमारी जो बड़ी पंक्तियां होती हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको वर्ग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 216 आता है, इसमें पूछा जा रहा है वह पदार्थ जो प्रकृति में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होता है हमारा जल। जल क्या होता है, ठोस में भी होता है, द्रव में भी होता है, गैस में भी होता है, यह तीनों अवस्थाओं में हमारे प्रकृति में पाया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 217 आता है, इसमें पूछा जा रहा है वह वैज्ञानिक जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी कौन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। इसका सही आंसर लिख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थॉमसन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 218 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका इसका हो जाएगा। यानी वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी कौन हो जाएगा, जॉन डाल्टन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 219 आता है, इसमें पूछा जा रहा है वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूरेलुमिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरेलेमिन। इसका सही आंसर लिख लेना, ड्यूरेलुमिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरेलुमिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूरेलुमिन। यानी वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयुक्त होती है, वह होती है ड्यूरेलुमिन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपको ये कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिल चुका है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 220 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रेफाइट। यानी विद्युत का एकमात्र सुचालक अधातु कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा ग्रेफाइट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 221 आता है, इसमें पूछ रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। किसका बना होता है, वह बना होता है टंगस्टन का बना हुआ होता है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 222 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चांदी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चांदी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा चांदी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि वे तत्व जो अन्य तत्वों से संयोजित होने के लिए सक्रिय नहीं होते हैं, ऐसे तत्व के सबसे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा निष्क्रिय तत्व। उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है निष्क्रिय तत्व। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं निष्क्रिय तत्व बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 224 आता है, इसमें पूछा जा रहा है सन 1817 में किस वैज्ञानिक ने तत्वों के त्रिक नियम दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डोबे राइनर। इसका सही आंसर लिख लेना, डोबे राइनर। डोबे राइनर इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 225 आता है, इसमें पूछा जा रहा है सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है। यानी सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, सफेद स्वर्ण किसको बोला जाता है, वह बोला जाता है प्लेटिनम को। किसको बोला जाता है, वह बोला जाता है प्लेटिनम। प्लेटिनम को किसको बोला जाता है, वह प्लेटिनम को बोला जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 226 आता है, इसमें पूछ रहा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व है, यानी सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व कौन सा होता है, वह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एफ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एफ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व कौन सा हो जाएगा, वह एफ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 227 आता है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा है। सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा ओस्मियम। वह क्या हो जाएगा, हमारा ओस्मियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर लिख लेना, क्या हो जाएगा, हमारा ओस्मियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा ओस्मियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 228 आता है, इसमें पूछा जा रहा है सबसे कठोर धातु कौन सी है।
यानी सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी? अभी मैंने इसका आंसर आपको पहले भी करा चुका हूँ। यानी सबसे अधिक कठोर धातु कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? वह कौन सी होती है? प्लेटिनम। अगर धातु लग जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटिनम। ये सबसे कठोर धातु कौन सी हो जाएगी? प्लेटिनम हमारी सबसे कठोर धातु हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 229 आता है। इसमें पूछा जा रहा है सबसे चमकदार और कठोर अधातु कौन सा है? सबसे चमकदार और अधातु कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा? हीरा। अधातु कौन सा हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। और धातु कौन सा हो जाएगा? वो हमारा प्लेटिनम। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपका कंफ्यूज कर सकता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए सबसे कठोर धातु, तो धातु हो जाएगी प्लेटिनम, और पूछा जाए अधातु, अधातु क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी हमारी हीरा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 230। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा तत्व कौन सा है? यानी सबसे छोटा तत्व कौन सा है? सबसे छोटा तत्व कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हाइड्रोजन। यानी कि सबसे छोटा तत्व कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 231 आता है। इसमें पूछा जा रहा है सबसे छोटा धनायन कौन सा होता है? यानी सबसे छोटा धनायन कौन सा होता है? सबसे छोटा धनायन कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा बेरिलियम। वह कौन सा हो जाएगा? बेरिलियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 232 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्व का वर्गीकरण किया था? यानी सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डोबेनेयर। इसका सही आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोबेरेनर। रेनर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोबेरेनर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डोबेरेनर। ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्व का वर्गीकरण किया था? तो डोबेरेनर ने इसका वर्गीकरण किया था। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 233 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे पहले सभी तत्वों को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा न्यूलैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा न्यूलैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंड हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यही सबसे पहले सभी तत्वों को किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूलैंड हो जाएगा। अगर यहाँ ये पूछा होता है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया था, उसका हो जाएगा डोबे रेनर। इसका क्या डोबे रेनर हो जाए, जो मैंने इसके पहले क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 234 आता है। इसमें पूछा जाए सबसे बड़ा तत्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा तत्व कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा सीजियम। सबसे बड़ा तत्व कौन सा हो जाएगा? वह, इसका आंसर लिख लेना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीजियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 235 आता है। और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे भारी गैस कौन सा है? यानी सबसे भारी गैस कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे भारी गैस कौन सी हो जाएगी? वह हो जाएगी रेडॉन। सबसे भारी गैस कौन सी हो जाएगी? रेडॉन हमारी सबसे भारी गैस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 236 आता है। इसमें पूछा जा रहा है सबसे सामान्य लैंथेनाइट कौन सा है? यानी सबसे सामान्य लैंथेनाइट कौन सा होता है? वह होता है कौन? सेरियम। वह क्या हो? इसका सही आंसर लिख लेना। क्या हो जाएगा? सेरियम। इसका सही आंसर लिख लेना। सही आंसर क्या हो जाएगा? सेरियम। यानी सबसे सामान्य लैंथेनाइट कौन सा होता है? वह होता है सेरियम होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेरियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन 237 आता है। इसमें पूछा जा रहा है समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी धातु सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में पाई जाती है? तो वो सोडियम धातु पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में समुद्र में। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 238 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि समूह 15 में तत्व की संख्या कितनी होती है? समूह 15 में तत्व की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 6। यानी समूह 15 में तत्व कितने तत्व होते हैं? वह होते हैं 6 तत्व उसमें पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, क्वेश्चन 239 आ रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व मौजूद हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 7 तत्व। कितने तत्व मौजूद होते हैं? 7 तत्व मौजूद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? एक तुम्हारा हीलियम हो गया, और नियॉन हो गया, ऑर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, और जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, और ऑर्गनेसम हो गया। ये हमारे जो 7 तत्व होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं? आवर्त सारणी जो 18वां समूह होता है, उसमें सारे तत्व विद्यमान होते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 240 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि समूह 3 में तत्वों की संख्या कितनी होती है? समूह 3 में तत्वों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 तत्व होते हैं। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 241 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकृत करने का श्रेय किस जर्मन वैज्ञानिक को जाता है जिन्होंने तत्वों को त्रिक नियम को दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह क्वेश्चन मैंने ऊपर भी करा चुका हूँ आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डोबे राइनर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डोबे राइनर।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉबे राइनर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने का श्रेय किस जर्मन वैज्ञानिक को जाता है जिन्हें तत्वों को अतिरिक्त नियम दिया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉबे राइनर। वहीं अगर इनका पूरा नाम जो होता है उसका नाम पूरा काफी उटपटांग होते हैं, यानी कि इनका पूरा नाम होता है जोहान वुल्फगांग डॉबे नाइनर, इनका नाम वैसे होता है पूरा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 242 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हीलियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 243 आता है, और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला वर्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य वर्ग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी शून्य वर्ग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सर्वाधिक गैसीय तत्व वाला कौन सा वर्ग कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा शून्य वर्ग हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 244 आता है। इसमें पूछा जा रहा है सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। यानी सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 245 आता है। इसमें पूछा जा रहा है सीसा का लैटिन नाम क्या होता है? यानी सीसा का लैटिन नाम क्या होता है? तो लैटिन नाम क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा प्लम्बम। वह क्या हो जाएगा? प्लम्बम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 246 आता है। इसमें पूछ रहा है कि सीसा का लैटिन नाम क्या होता है? सेम टू सेम क्वेश्चन, या रिपीट आपका एक बार दोबारा हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लम्बम। यहाँ पे इसका हम संकेत लिख देते हैं। इसका संकेत क्या होता है? पीबी। और इसका द्रव्यमान संख्या भी लिख लेना है। इसका द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? 82। यानी सीसा का लैटिन नाम क्या होता है? और प्लम्बम होता है। इसका संकेत क्या होता है? पीबी होता है। और इसका द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 82। इसकी क्या होती है? द्रव्यमान संख्या आपकी हो जाएगी। और अगला क्वेश्चन हमारा लिख लेना है, क्वेश्चन नंबर 247 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? यानी सूर्य जो होता है किन तत्वों से मिलकर बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और हीलियम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। एक तो हमारा हो गया हाइड्रोजन, और किधर हो जाएगा? और दूसरा हो जाएगा हीलियम। दूसरा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा हीलियम। यानी सूर्य किन तत्वों से मिलकर बना है? ये हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 248 आता है। इसमें पूछ रहा है कि सोडियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 12 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 249 आता है। इसमें पूछा जा रहा है सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? वह हो जाएगा 11। इसका क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक हमारा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 250 आता है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछ रहा है कि सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? वो होता है नेट्रियम। इसका लैटिन नाम लिख लेना। लैटिन नाम क्या होता है? यह होता है लैट्रियम। इसका लैटिन नाम क्या हो जाएगा? लैट्रियम होता है। और इसका संकेत क्या होता है? संकेत इसका Na होता है। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। ये तीनों आंसर आप लिख लेना। यह परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 251 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सोना का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोना का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? वह हो जाता है औरम। वह क्या होता है? औरम। इसका लैटिन नाम सोने क्या होता है? वह होता है औरम। और इसका संकेत क्या होता है? सोने का संकेत क्या होता है? वह होता है Au। और इसका परमाणु क्रमांक भी लिख लेना। वह होता है 79। ये सारे लिख लेना। कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है वहाँ पे। और अगला क्वेश्चन कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर 252 आता है। इसमें पूछा जा रहा है सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है। यानी जो हमारे सौर सेल होते हैं, तो सौर सेल में क्या प्रयोग होता है? सौर सेल में प्रयोग होता है सिलिकॉन। क्या प्रयोग होता है? वो होता है सिलिकॉन। किसका प्रयोग होता है? प्रयोग होता है सिलिकॉन का प्रयोग उसमें होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 253 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि बेरिलियम का परमाणु भार कितना होता है? यानी बेरिलियम का परमाणु भार कितना होता है? तो बेरिलियम का परमाणु भार कितना हो जाएगा? इसका सही आंसर लिख लेना 9.01 U। इसको मैंने आपको ऊपर भी एक बार क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुका हूँ। यह क्वेश्चन कई बार आप एग्जाम में देखने को मिल चुका है। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 254 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? यानी स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कितना? 0.1 से लेके 1.5% होता है। यानी स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.1 से लेके 1.5% कार्बन का परसेंटेज होता है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 255 आता है। इसमें पूछ रहा है कि स्टेनलेस स्टील किस प्रकार की धातु है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा कैसी धातु हो जाएगी? यह हो जाएगी मिश्र धातु हमारी हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र धातु हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 256 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि हड्डियों एवं दांतों का निर्माण कौन सा तत्व करता है?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर लिख लेना, क्या-क्या हो जाएगा हमारा? कैल्शियम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हड्डियों एवं दाँतों का निर्माण कौन-सा तत्व करता है? वह करता है कैल्शियम, इनका निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 257 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है हमारे वायुमंडल में कौन-सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रेडॉन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेडॉन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी हमारे वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? रेडॉन हमारे क्या होता है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 258 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा नाइट्रोजन, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? अगला क्वेश्चन आता है 259 आता है और इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हवा से हल्की गैस का उदाहरण बताइए। हवा से हल्की गैस कौन सी होती है? वह लिख लेना, हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है हवा से हल्की? वह होती है हाइड्रोजन गैस। क्या होती है? हवा से हल्की होती है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन 260 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है? यानी हीमोग्लोबिन में उपस्थिति धातु कौन सी होती है? कौन सी धातु उपस्थित होता है उसमें? उसमें उपस्थित होता है लोहा। कौन सी धातु उपस्थित होता है? लोहा धातु उसमें उपस्थित होता है। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 261 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि हेलो गैस ग्रुप किस ब्लॉक का है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा पी ब्लॉक। किस ब्लॉक का आता है? वो आता है हमारा पी ब्लॉक, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 263 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? यानी हैलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका क्लोरीन हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है? कौन करेगा? वह क्लोरीन करता है। और जो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 263 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि बेरिलियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? यानी बेरिलियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? इसका रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? वह होता है Be। ये क्वेश्चन कई बार आप एग्जाम में आ चुका और मैं आजकल के क्लास में क्वेश्चन 2 बार आपको करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन कभी भूलिएगा नहीं है। बेरिलियम का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा Be। दोस्तों अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए, यानी मैंने आपको टोटल 263 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। दोस्तों अगर आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, ये मान चलना आप एग्जाम में 3 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं। 3 क्वेश्चन आप इन 263 क्वेश्चनों से ही देखने को मिल जाएँगे। बस आप ये सारे क्वेश्चन एक बार रिवीजन कर लेना और तभी आप एग्जाम देने जाना वहाँ पे। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करना ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।